Prepare a trial balance with the following information. Capital 2 lakh, cash 1,80,000, creditor 1 lakh, sales 3 lakh, stock 70,000, debtor 3 lakh, bank loan 1,50,000, purchases 2 lakh. यस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे लिखा हुआ है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विथ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस हमें बनाना है, उसने सीरियल नंबर करके कुछ दिया हुआ है, नेम ऑफ अकाउंट लिखा हुआ है, फिर बैलेंस लिखे हुए हैं, फिर सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट और बैलेंस लिखे हैं। हमें करना इतना ही है कि सबसे पहले हमें नाम को नोट कर लेना है। सबसे पहले हमें जो नाम है वो नाम को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, और उनके सामने एक एक करके अमाउंट्स को क्या करते जाना है, फिर हमें लिखते जाना है। ठीक है, नियम क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। यदि कोई असेट्स है तो असेट्स को डेबिट करते हैं, यदि कोई लायबिलिटीज हैं तो लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। असेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट। यदि कोई एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, और यदि कोई इनकम है तो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि कोई लॉसेस हैं तो उन्हें डेबिट करेंगे, और यदि कोई गेन या प्रॉफिट है तो उससे क्रेडिट करेंगे हम। ठीक है, उसी तरह से यदि गुड्स इन होता है आता है तो हम डेबिट करेंगे, और गुड्स आउट होता है, बिजनेस में से जाता है, तो फिर उससे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब असेट्स में क्या क्या आता है हम नोट कर लिए हैं, लायबिलिटीज में क्या क्या आता है हम नोट कर लिए हैं। तो हमने लिस्ट बनाया हुआ है, थोड़ा सा इस लिस्ट को भी देखेंगे तो और अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ आएगा। आइए देखते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस, उसके नीचे लिखते हैं एज ऑन। यदि क्वेश्चन में कोई डेट दी हो तो डेट लिख देंगे, अदरवाइज डैश करके छोड़ देंगे। फिर कॉलम की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम होता है वहाँ लिखते हैं हम हेड्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब जो अकाउंट्स हैं उनके नाम लिखना है। फिर लिखा जाता है LF, फिर आता है आपका डेबिट अमाउंट, और फिर आता है आपका क्रेडिट अमाउंट। पहला उसने लिखा हुआ है कैपिटल। अब आप चेक करिए कि जो कैपिटल होती है वो डेबिट होती है या क्रेडिट, लायबिलिटीज होती है एसेट्स। तो देखिए लिस्ट में से हमें पता चल रहा है कि कैपिटल जो है वो हमारी लायबिलिटीज होती है, तो ये लिखा हमने कैपिटल। अमाउंट लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में आएगा, तो ये लिखा हमने अमाउंट। ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा है कैश बिजनेस में दुकान में रखा हुआ है, तो कैश हमारी हुई असेट्स, और असेट्स का अमाउंट कहां लिखते हैं हम, डेबिट साइड में। तो ये लिखा हमने डेबिट साइड में, अमाउंट है इसका 1,80,000
80,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। बनते कैसे हैं क्रेडिटर? बोले सर, जब हम किसी व्यक्ति से, पर्सन से, कंपनी से उधार में माल को परचेस करते हैं, उधार में गुड्स को परचेस करते हैं, तो जिस कंपनी से, जिस पर्सन से हमने क्रेडिट में खरीदा है उसे क्रेडिटर कहते हैं। और उससे हमें पेमेंट देना होता है, उससे हमें पेमेंट देना होता है, तो ये आपकी लायबिलिटीज होती है। और लायबिलिटीज के अमाउंट कहां लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड में। तो जो हमारा क्रेडिटर का अमाउंट है 1 लाख रुपीज, उसे कहां लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट, सेल्स। सेल्स करेंगे तो गुड्स जाएगा, सेल्स करेंगे तो गुड्स क्या होगा? जाएगा। और जब गुड्स जाता है, जब गुड्स जाता है, तो देखिए हमने कहां लिस्ट में लिखा हुआ है? क्रेडिट में। तो सेल्स का अमाउंट हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। तो ये लिखा हमने 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट, स्टॉक। कुछ नहीं लिखा है तो ये ओपनिंग स्टॉक होता है, कुछ नहीं लिखा है तो ओपनिंग स्टॉक होता है। और ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास आया हुआ गुड्स से है, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास आया हुआ गुड्स से है। जो गुड्स आया है वही स्टॉक में बचेगा, तो इसे डेबिट साइड में लिखेंगे। तो स्टॉक का अमाउंट है आपका 70,000। डेटर, डेटर जो होता है वो क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करने से बनता है। जब हम शॉप में से गुड्स को क्रेडिट में सेल करते हैं, जब हम शॉप में से गुड्स को क्रेडिट में सेल करते हैं, तो जिस भी पर्सन को हमने क्रेडिट में सेल किया होता है वो व्यक्ति हमें रुपया देगा, उस व्यक्ति से हमें रुपए रिसीव करने हैं, उस व्यक्ति से रुपए हमें रिसीव करने हैं, लेने हैं। और जो भी अमाउंट आपको लेना होता है, जो भी अमाउंट आपको लेना होता है वो आपकी असेट्स होती है। तो डेटर आपकी असेट्स है, और असेट्स का अमाउंट रूल्स में देखिए, असेट्स का अमाउंट डेबिट में लिखते हैं। तो इससे डेबिट में लिखेंगे, डेबिट में आएगा 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम। बैंक लोन। बैंक से हमने लोन लिया है, बैंक लोन, बैंक से लोन हमने लिया है, वापस देना भी पड़ेगा ना, कि लेने के बाद कभी देना ही नहीं, हमें देना है। और जो अमाउंट भी हमें किसी को पे करना है, जो अमाउंट भी हमें किसी को भी पे करना है, तो वो आपकी लायबिलिटीज होती है। देखिए रूल्स में बैंक लोन लायबिलिटीज में हमने लिखा है। तो लायबिलिटीज कहां आती है? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1,50,000, 1,50,000 रुपया। नेक्स्ट, इसके बाद में परचेसेस। परचेसेस जो है वो हमने दुकान के लिए गुड्स को परचेस किया है, शॉप के लिए गुड्स को परचेस किया है। अब आप ये देखिए कि शॉप में गुड्स इन होगा या आउट होगा? बोले सर शॉप में तो माल आएगा, और जब गुड्स इन होता है शॉप में तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो परचेसेस को कहां लिखेंगे हम? डेबिट साइड में। तो ये देखिए हमने लिखा 2 लाख रुपीज, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? टोटल लगाएंगे। यदि हमने सारे ट्रांजैक्शन सही साइड में लिखे होंगे तो दोनों तरफ की टोटल क्या हो जाएगी? हमारी बराबर हो जाएगी। तो देखिए डेबिट साइड की टोटल आ रही है आपकी 7,50,000। अच्छा, क्रेडिट साइड की आपकी टोटल आ रही है 7,50,000। तो इस तरह से दोनों साइड की टोटल बराबर हुई और आपका ये क्वेश्चन यहां पर
कंप्लीट हो जाता है।